म्यूट कर दो सर। सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 81वें दिन में और पेज नंबर है 175। ठीक है, सभी मित्र म्यूट हो गए। आगे दूसरी विधि बताते हैं भगवान। विधि है, अन्य देवताओं के लिए जो शुद्धता है वह हमारे लिए अशुद्धता ही है। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। ये विधि में भगवान आगे समझाते हैं, यह तंत्र का एक बुनियादी संदेश है। तुम्हारे लिए यह बड़ी कठिन धारणा होगी, क्योंकि यह बिल्कुल ही गैर नैतिक धारणा है। मैं इसे अनैतिक नहीं कहूंगा, क्योंकि तंत्र को नीति अनीति से कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र कहता है, शुद्ध शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं है। इसकी देशना तुम्हें शुद्धि और अशुद्धि से ऊपर उठने में, दरअसल विभाजन, द्वंद्व और द्वैत के पार जाने में सहयोग देने के लिए है। तंत्र कहता है कि अस्तित्व अखंड है, अस्तित्व एक है, और जो द्वंद्व है वे सब स्मरण रहे, सब के सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। द्वंद्व मात्र मनुष्य निर्मित है। शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, नैतिक अनैतिक, पुण्य पाप, ये सारी धारणाएं मनुष्य ने निर्मित की हैं। ये मनुष्य की मान्यताएं हैं, ये यथार्थ नहीं है। क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध, यह तुम्हारी व्याख्या पर निर्भर है। वैसे ही क्या अनैतिक और क्या नैतिक, यह भी तुम्हारी व्याख्या पर निर्मित है, निर्भर है। नीत्शे ने कहा कि सब सब नैतिकता व्याख्या ही है। तो कोई चीज इस दे, तो कोई चीज इस देश में नैतिक हो सकती है और वही चीज पड़ोसी देश में अनैतिक हो सकती है। एक ही चीज मुसलमान के लिए नैतिक हो सकती है और हिंदू के लिए अनैतिक हो सकती है। एक ही चीज ईसाई के लिए नैतिक और जैन के लिए अनैतिक हो सकती है। या जो पुरानी पीढ़ी के लिए नैतिक थी, नई पीढ़ी के लिए वह अनैतिक हो सकती है। यह दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, यह रुझान की बात है। बुनियादी रूप से यह एक मान्यता है, झूठ है, जबकि तथ्य बस तथ्य होता है। नग्न तथ्य बस तथ्य होता है। वह न नैतिक होता है, न अनैतिक, न शुद्ध न अशुद्ध। सोचो, पृथ्वी पर यदि मनुष्य न हो तो क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध? तब चीजें होंगी, सिर्फ होंगी। न कुछ शुद्ध होगा और न कुछ अशुद्ध होगा, न कुछ शुभ होगा और ना ही कुछ अशुभ होगा। मनुष्य के साथ मन आता है और मन विभाजन करता है। मन कहता है कि यह भला है, यह बुरा है, और यह विभाजन सारे संसार को ही नहीं बांटता है, विभाजन करने वाले को भी बांट देता है। अगर तुम बांटते हो तो तुम उसमें खुद भी बंट जाते हो, और जब तक तुम बाह्य विभाजनों को भूलते नहीं, तब तक तुम आंतरिक विभाजनों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। जो कुछ तुम संसार के साथ करते हो, तुम उससे पहले अपने साथ ही कर लेते हो। सिद्ध योग के महान सद्गुरु नरोपा ने कहा है, इंच भर का विभाजन और स्वर्ग और नर्क अलग अलग हो जाते हैं। इंच भर का विभाजन, लेकिन हम बांटते हैं, नाम देते हैं, निंदा करते हैं, औचित्यों को सिद्ध करते हैं। अस्तित्व के शुद्ध तथ्यों को देखो, और कोई नाम मत दो, कोई लेबल मत लगाओ। केवल तभी तंत्र की देशना को समझा जा सकता है। तथ्य को भला या बुरा मत कहो, तथ्य पर अपने चित्त को मत उतारो। जो ही तुम तथ्य पर अपनी धारणा आरोपित करते हो, तुम झूठ का निर्माण कर लेते हो। तब तथ्य तथ्य न रहा, सत्य न रहा, अब वह तुम्हारा प्रक्षेपण हो गया है।
यह सूत्र कहता है, अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वह तुम्हारे लिए अशुद्धता ही है। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। तंत्र कहता है कि जो चीज अन्य देशनाओं के लिए बहुत शुद्ध मानी जाती है, पुण्य मानी जाती है, वह हमारे लिए पाप है, क्योंकि उनकी शुद्धता ही धारणा बांटती है। उनके लिए कुछ अशुद्ध है। अगर तुम किसी को संत कहते हो तो तुमने किसी को पापी बना दिया। अब तुम्हें कहीं न कहीं किसी न किसी को निंदित करना होगा, क्योंकि संत पापी के बिना नहीं हो सकता है। अब हमारे प्रवचनों की व्यर्थता देखो। अब हमारे प्रयत्नों की व्यर्थता देखो। हम पापियों को मिटाने में लगे हैं, और हम एक ऐसी दुनिया की आशा करते हैं कि जहां पापी नहीं होंगे, सिर्फ संत होंगे। यह अर्थहीन है, क्योंकि संत पापी बिना नहीं हो सकते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम सिक्के के एक पहलू को नहीं मिटा सकते, दोनों साथ ही रहेंगे। पापी और पुण्यात्मा सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम पापियों को मिटा दोगे तो पुण्यात्मा भी संसार से विदा हो जाएंगे। लेकिन घबराओ मत, उन्हें विदा होने दो। वे किसी मूल्य के नहीं सिद्ध हुए। पापी और संत एक ही व्याख्या के, जगत के प्रति एक ही दृष्टिकोण के अंग हैं। यह दृष्टिकोण कहता है कि यह शुभ है और वह अशुभ है, और तुम यह नहीं कह सकते कि यह अच्छा है, और अगर तुम यह कहो कि वह बुरा है। शुभ की परिभाषा के लिए अशुभ जरूरी है। शुभ अशुभ पर निर्भर निर्भर है, पुण्य पाप पर निर्भर है। तुम्हारा महात्मा असंभव है। वे पापियों के बिना नहीं हो सकते हैं। उन्हें तो पापियों का एहसान मानना चाहिए। वे उनके बिना जी नहीं सकते हैं। वे चाहे पापियों की जितनी भी निंदा करें, वे और पाप वे और पापी वे चाहे पापियों की जितनी भी निंदा करें, वे और पापी एक ही घटना के अंग हैं। पापी संसार से तभी विदा होंगे जब महात्मा विदा होंगे, उससे पहले नहीं। और पुण्य की धारणा के बिना पाप नहीं टिक सकता है। तंत्र कहता है कि तथ्य असली बात है और व्याख्या झूठ है। व्याख्या मत करो। वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। क्यों? क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि सत्य पर थोपी गई हमारी व्याख्याएं हैं। ये हमारे दृष्टिकोण हैं। इसे प्रयोग करो। यह विधि कठिन है, सरल नहीं है। कारण यह है कि हम द्वैत मूलक विचार धारणा से इतने ग्रस्त हैं, उसमें इतने डूबे हैं कि हमें इसका पता भी नहीं रहता है कि हम किसकी निंदा कर रहे हैं और किसको उचित कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ धूम्रपान करने लगे तो तुम सचेतन रूप से कुछ जाने बिना ही उसे निंदित कर दोगे। तुम अपने अंतस में उसकी निंदा कर डालोगे। तुम्हारी दृष्टि में निंदा हो चाहे न हो, तुमने उस व्यक्ति पर नजर भी नहीं डाली हो, लेकिन तुमने निंदा कर दी। यह विधि कठिन होगी, क्योंकि हमारी आदत इतनी गहन है, हमारी आदत इतनी प्रगाढ़ है कि तुम सहज अपनी भाव भंगिमा से, अपने बैठने उठने से किसी को निंदित कर देते हो, किसी को सही बताते हो, और तुम्हें इसका होश भी नहीं रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जब किसी आदमी को देखकर मुस्कुराते हो या नहीं मुस्कुराते, जब तुम किसी को देखते हो या नहीं देखते, तुम उसकी अपेक्षा करते हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पसंद नापसंद आरोपित कर रहे हो। जब तुम कहते हो कि कोई चीज सुंदर है, तो तुम्हें किसी चीज को कुरूप कहना ही होगा। और तुम यह बांटने वाली दृष्टि साथ ही साथ तुम्हें भी बांट लेगी। तुम्हारे भीतर दो व्यक्ति हो जाएंगे। अगर तुम कहते हो कि कोई व्यक्ति क्रोध में है और क्रोध बुरा है, तो तुम तब क्या करोगे जब तुम्हें क्रोध आएगा?
तुम कहोगे कि क्रोध बुरा है, तब समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुम कहते हो कि यह बुरा है, मुझ में जो क्रोध है वह बुरा है। तब तुम अपने को दो व्यक्तियों में बांटने लगे। एक बुरा व्यक्ति होगा, पापी होगा, और दूसरा भला व्यक्ति होगा, महात्मा होगा। निश्चित ही तुम अपने को भीतर का महात्मा मानोगे और भीतर के पापी की निंदा भी करोगे। तुम दो में विभाजित हो गए। अब निरंतर लड़ाई चलेगी, संघर्ष चलेगा। अब तुम व्यक्ति न रहे, अब तुम भीड़ हो। तुम्हारे भीतर एक गृह युद्ध चलेगा। अब मौन गया, शांति गई, तुम तनाव और संताप से भर जाओगे। और यही तुम्हारी हालत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। विभाजित व्यक्ति शांत नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? तुम अपने शैतान को कहाँ रखोगे? तुम्हें उसे मिटाना होगा, लेकिन वह तुम ही हो। तुम उसे नहीं मिटा सकते। तुम दो नहीं हो। सच्चाई यह है कि यथार्थ एक है, लेकिन अपनी बांटने वाली दृष्टि के कारण तुमने बाह्य यथार्थ को भी बांट दिया है, और उसके अनुसार भीतरी यथार्थ भी बंट गया। इसलिए हर एक आदमी स्वयं से ही लड़ रहा है। यह ऐसा ही है कि जैसे हम अपने ही दोनों हाथों को लड़ाएं। बायां हाथ दाएं के साथ लड़े, दायां हाथ बाएं के साथ लड़े, और ऊर्जा एक ही है। मेरे बाएं और दाएं हाथों में एक ही ऊर्जा बह रही है। मैं ही दोनों हाथों में बह रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों को लड़ा सकता हूँ। अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से लड़ा सकता हूँ, और मैं एक संघर्ष, एक झूठा संघर्ष खड़ा कर सकता हूँ। कभी कभी मैं अपने को यह धोखा भी दे सकता हूँ कि मेरा दाहिना हाथ जीत रहा है और मेरा बायां हाथ हार रहा है। लेकिन यह धोखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दोनों में मैं ही हूँ। और किसी भी क्षण मैं अपने बाएं हाथ को ऊपर कर सकता हूँ और दाएं हाथ को नीचे कर सकता हूँ। मैं ही दोनों में हूँ। दोनों हाथ मेरे हैं। तो तुम कितना ही सोचो कि मेरे भीतर का संत जीत गया और शैतान हार गया, स्मरण रहे कि तुम किसी भी क्षण जगहें बदल सकते हो, और तब संत नीचे होगा और शैतान ऊपर होगा। इससे ही भय पैदा होता है, और असुरक्षा का भाव भाव पैदा होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम जानते हो कि इस विषय में, इस समय मैं प्रेम पूर्ण हूं और अपनी धुना को दबा दिया है, लेकिन तुम भयभीत हो, क्योंकि किसी भी क्षण ध्रुणा ऊपर आ सकती है और प्रेम नीचे दब सकता है। और यह किसी भी क्षण हो सकता है, क्योंकि भीतर तुम दोनों हो। तंत्र कहता है कि खंड मत करो, अखंड रहो, और केवल तभी तुम जीत सकते हो। अब अखंड कैसे हुआ जाए? निंदा मत करो। मत कहो कि यह अच्छा है और वह बुरा है। शुद्धता और अशुद्धता की सभी धारणाओं को विदा कर दो। संसार को देखो, लेकिन मत कहो कि यह क्या है। अज्ञानी रहो, बहुत बुद्धिमानी मत दुखलाओ, कुछ धारणा मत बनाओ। तुम चुप रहो, न निंदा करो न प्रशंसा। अगर तुम संसार के संबंध में मौन रह सके, तो धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। और अगर बाहर का विभाजन समाप्त हो जाए, तो भीतर का विभाजन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों साथ ही हो सकते हैं। लेकिन यह बात समाज के लिए खतरनाक है, और यही कारण है कि तंत्र का दमन हुआ, उसे दबाया गया। समाज के लिए यह दृष्टि खतरनाक है कि कुछ भी अनैतिक नहीं है, कुछ भी नैतिक नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी अशुद्ध नहीं है। चीजें जैसी हैं वैसी हैं। एक सच्चा तांत्रिक यह नहीं कहेगा कि चोर बुरा है।
वह इतना ही कहेगा कि वह चोर है, बस। और उसे चोर कहने में उसके मन में कोई निंदा नहीं है। अगर कोई कहता है कि यह आदमी महान संत है, तो तांत्रिक कहेगा, हाँ वह संत है, लेकिन वह उसे संत कहने में कोई मूल्यांकन नहीं करेगा। वह नहीं कहेगा कि वह अच्छा है, वह कहेगा ठीक है यह संत है और वह चोर है। यह कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि यह गुलाब है और वह गुलाब नहीं है। यह वृक्ष बड़ा है और वह वृक्ष छोटा है। कि रात काली है और दिन उजला है, इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन यह खतरनाक है। समाज एक की निंदा और दूसरे की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता है। समाज नहीं रह सकता, क्योंकि समाज द्वैत पे खड़ा है। इसलिए तंत्र का दमन किया गया, उसे समाज विरोधी समझा गया। तंत्र समाज विरोधी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अद्वैत की दृष्टि सामाजिक धारणाओं का अतिक्रमण कर जाती है। वह समाज विरोधी नहीं है, समाज का अतिक्रमण है। समाज के पार उठ जाना है। इसे प्रयोग करो किसी मूल्यांकन के बिना, केवल स्वाभाविक तथ्यों के साथ कि अमुक यह है और अमुक वह है। ऐसे संसार में चलो और धीरे धीरे तुम अपने भीतर एक अखंडता अनुभव करोगे। तुम्हारे विपरीत स्वर, तुम्हारे विरोध विरोध, तुम्हारे अच्छे बुरे सब इकट्ठे हो जाएंगे। वे एक में मिल जाएंगे और तुम एक इकाई बन जाओगे। तब न कुछ शुद्ध होगा और न कुछ अशुद्ध। तुम यथार्थ को सीधे जानते हो। अन्य देशनाओं के लिए जो शुद्धता है वह हमारे लिए अशुद्धता ही है। तंत्र कहता है कि जो दूसरों के लिए बुनियादी बात है वह हमारे लिए जहर है। उदाहरण के लिए, अहिंसा पर आधारित देशनाएं हैं जो कहती हैं कि हिंसा अशुभ है और अहिंसा शुभ है। तंत्र कहता है कि हिंसा है और अहिंसा अहिंसा है। न कुछ बुरा है न कुछ भला। कुछ देशनाएं हैं जो ब्रह्मचर्य पर आधारित हैं। वे कहती हैं ब्रह्मचर्य शुभ है और काम वासना पाप है। तंत्र कहता है काम वासना है और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है। एक ब्रह्मचारी है और दूसरा नहीं है, लेकिन ये तथ्य मात्र है। इनका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तंत्र यह कभी नहीं कहेगा कि ब्रह्मचारी अच्छा है और जो काम वासना में डूबा है वह बुरा है। तंत्र यह कभी नहीं कहेगा चीजें जैसी हैं तंत्र उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है। क्यों? सिर्फ तुम्हारे भीतर अखंडितता निर्मित करने के लिए। यह विधि तुम्हारे भीतर एक अखंडता निर्मित करने के लिए है। तुम्हारे भीतर एक समग्र अखंड द्वंद्व रहित विरोध रहित सत्ता पैदा करने के लिए है। केवल तब ही मौन संभव है। जो व्यक्ति किसी वृत्ति से भागता है वह कभी शांत नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? और जो अपने भीतर खंडित है वह स्वयं से ही लड़ रहा है। वह जीत कैसे सकता है? वह यह असंभव है। तुम ही दोनों हो, फिर जीत किसकी होगी? किसी की भी जीत नहीं होगी, तुम्हारी ही हार होगी। क्योंकि लड़ने में तुम्हारी ऊर्जा नाहक नष्ट होगी। यह विधि तुम में एक अखंडता निर्मित करेगी। मूल्यों को जाने दो, निर्णय मत लो। जीसस ने कहीं कहा है कि दूसरे के संबंध में कोई निर्णय मत लो, ताकि तुम्हारे संबंध में भी निर्णय न लिया जाए। लेकिन यहूदियों के लिए इसे समझना असंभव हो गया, क्योंकि यहूदियों का सारा चिंतन नैतिकता पर निर्भर है। यह शुभ है वह अशुभ है। जीसस इस उपदेश में कि कोई निर्णय मत लो तंत्र की भाषा बोल रहे हैं। यदि उनकी हत्या की कर दी गई, उन्हें सूली पर लटकाया गया, तो उसका कारण यह उपदेश था। उनकी दृष्टि
तंत्र की दृष्टि थी कि कोई निर्णय मत लो। तो मत कहो कि वेश्या बुरी है, कौन जानता है। और मत कहो कि महात्मा अच्छा है, कौन जानता है। और अंततः तो दोनों एक ही खेल के अंग हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर जुड़े हैं। इसलिए जीसस कहते हैं कोई निर्णय मत लो। और यही शिक्षा इस सूत्र में है। दूसरे के संबंध में कोई निर्णय मत लो, ताकि तुम्हारे संबंध में भी निर्णय न लिया जाए। अगर तुम कोई निर्णय नहीं लेते हो, कोई नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हो, तथ्य को वैसे ही देखते हो जैसे वह हैं, अपने हिसाब से उनकी व्याख्या नहीं करते हो, तो तुम्हारे संबंध में भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। तुम पूरी तरह रूपांतरित हो जाओगे। अब कोई दिव्य सत्ता तुम्हारे संबंध में निर्णय नहीं लेगी, उसकी जरूरत न रहेगी। तुम स्वयं दिव्य हो गए, तुम परमात्मा हो गए। तो साक्षी बनो, न्यायाधीश नहीं। आज इतना है। नया प्रकरण है 42 नंबर। आचरण नहीं, पर बोध मुक्तिदायी है। कुछ प्रश्न है, उसके सार इस तरह से हैं। पहला, क्या अनैतिक जीवन ध्यान में बाधा पैदा नहीं करता है? दूसरा, यदि कोई नैतिक ढंग से जीता है, तो क्या तंत्र को कोई आपत्ति है? यदि कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो दूसरों की देशनाएं अशुद्ध कैसे हो सकती है? क्या किसी भावना या अच्छा की अभिव्यक्ति न करने से उसकी ऊर्जा स्रोत पर लौटकर व्यक्ति को ऊर्जावान कर जाती है? दमन या भोग से बचने का प्रयास भी क्या दमन नहीं है? पहला प्रश्न है कि क्या यह सत्य नहीं है कि अनैतिक जीवन ध्यान में बाधा पहुंचाता है? तो भगवान कहते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान तुम्हारा चरित्र नहीं है, वह तुम्हारा आचरण नहीं है। तुम जो करते हो ध्यान वह नहीं है। ध्यान तो वह है जो तुम हो। ध्यान आचरण नहीं है। ध्यान वह चेतना है जिससे तुम अपने आचरण को देखते हो, अपने कृत्य के साक्षी होते हो। कृत्य गौण है, महत्वपूर्ण है कि तुम उसे होश पूर्वक देखो, होश पूर्वक करो। कृत्य चाहे नैतिक हो या अनैतिक, तुम अगर उसके प्रति सजग हो, होशपूर्ण हो, तो तुम ध्यान में हो। और अगर तुम उसके प्रति सजग नहीं हो, सोए हुए हो, तो तुम गैर ध्यान में हो। तुम खूब सोए सोए भी नैतिक हो सकते हो, उसमें कोई कठिनाई नहीं। गहरी नींद में होने के लिए नैतिक होना बेहतर है, क्योंकि तब समाज तुम्हें कोई बाधा नहीं देगा। तब कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं होगा। तुम आराम से सो जा सकते हो, समाज उसमें तुम्हें सहयोग भी देगा। तुम ध्यानी हुए बिना भी नैतिक हो सकते हो, लेकिन उस नैतिकता के ठीक पीछे अनैतिकता खड़ी होगी। अनैतिकता तुम्हारे साई की तरह तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, और तुम्हारी यह नैतिकता सतही होगी, क्योंकि यह नैतिकता तुम पर नींद में ही बाहर से ला दी जा सकती है। वह नैतिकता नकली होगी, झूठी होगी, पाखंड होगी। वह तुम्हारा कभी प्राण नहीं बनेगी। बाहर बाहर तुम नैतिक रहोगे, लेकिन भीतर भीतर तुम अनैतिक बने रहोगे। और तुम बाहर बाहर जितने नैतिक रहोगे, भीतर भीतर उतने ही अनैतिक होगे। अनुपात सदा समान होगा।
कारण यह है कि तुम्हारी नैतिकता एक गहन दमन के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती है। नींद में तुम और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दमन कर सकते हो। और इस नैतिकता के चलते तुम झूठे हो जाते हो, पाखंडी हो जाते हो। तुम एक व्यक्ति नहीं रहोगे, बस एक मुखौटा, एक ढोंग बन जाओगे। और उसका परिणाम दुख होगा, संताप होगा। और तुम सदा एक ज्वालामुखी पर बैठे होगे जो किसी भी समय फूट सकता है। जो कुछ भी तुमने अपने भीतर दबा रखा है, उसका विस्फोट अनिवार्य है और वह फूटने वाला है। और यदि तुम सोए सोए ईमानदारी के नैतिक होने की चेष्टा करोगे तो तुम विकसित हो जाओगे। सिर्फ बेईमान आदमी ही विकसित हुए बिना नैतिक हो सकता है। पाखंड का वही मतलब है। पाखंडी सिर्फ नैतिक होने का दिखावा करता है, नैतिक होता नहीं है। और वह अनैतिक होने के परोक्ष उपाय खोज लेता है। ऊपर ऊपर वह सदा नैतिक बना रहता है या नैतिक होने का ढोंग करता है। केवल तभी तुम पागल होने से बच सकते हो, अन्यथा पागलपन तुम्हारी नियति है। यह जो तथाकथित नैतिकता है, इसमें दो ही विकल्प होते हैं, विकसितता या पाखंड। अगर तुम ईमानदार हो तो पागल हो जाओगे, और अगर तुम बेईमान हो तो तुम पाखंडी हो जाओगे। जो लोग चतुर चालाक हैं वह पाखंडी हो जाते हैं, और जो लोग सरल और निष्ठावान हैं, जो ऐसी शिक्ष वो जो ऐसी शिक्षाओं के शिकार हो जाते हैं कि पागल हो जाते हैं। नींद में, मूर्छा में सच्ची नैतिकता संभव नहीं है। सच्ची नैतिकता का अर्थ क्या है? सच्ची नैतिकता ऊपर से लादी या ओढ़ी नहीं जाती है। वह तुम्हारे प्राणों की सहज और स्वाभाविक खिलावट होती है। अगर सच्ची नैतिकता अनैतिकता के विरोध में नहीं होती, और सच्ची नैतिकता अनैतिकता के विरोध में नहीं होती, सच्ची नैतिकता अनैतिकता की अनुपस्थिति पर होती है, वह विरोध में नहीं होती है। उदाहरण के लिए तुम्हें सिखाया जा सकता है कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो, कि सबको प्रेम करो, कि प्रेम पूर्ण बनो। तुम अपने को जबरदस्ती प्रेम पूर्ण बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती लाया हुआ प्रेम सच्चा नहीं हो सकता है, प्रामाणिक नहीं हो सकता है। इस प्रेम से न तुम परितृप्त होगे, और न वह परितृप्त होगा जिसे तुम प्रेम देते हो। झूठे प्रेम से कोई भी परितृप्त नहीं होने वाला है। यह प्रेम झूठे पानी जैसा है। झूठे पानी से किसी की प्यास शांत नहीं हो सकती है। ध्रुणा मौजूद है, और ध्रुणा सतत प्रकट होने को आतुर है। और झूठा प्रेम इस ध्रुणा को रोकने में असमर्थ है, बल्कि ध्रुणा तुम्हारे झूठे प्रेम में प्रविष्ट होकर उसे भी विषाक्त कर देगी। तुम्हारा प्रेम एक तरह की ध्रुणा बनकर रह जाएगा। यह पूरा मामला चालबाजी से भरा है। सच्ची नैतिकता तो उसी आदमी को घटती है जो अपने भीतर की गहराई में उतरता है। और तुम जितने गहरे उतरते हो उतने ही प्रेम पूर्ण होते जाते हो। यह प्रेम ध्रुणा के विपरीत आरोपण नहीं है। यह प्रेम ध्रुणा के विरोध में नहीं है। इसका ध्रुणा से कुछ लेना देना नहीं है। ध्रुणा से इस प्रेम का कोई संबंध नहीं है। तुम अपने में जितने गहरे जाते हो उतना ही ज्यादा प्रेम तुमसे प्रवाहित होता है। और जिस क्षण तुम अपने केंद्र में पहुंच जाते हो, तुम किसी नैतिक धारणा के बिना ही प्रेम पूर्ण हो जाते हो। तब तुम्हें इसकी खबर भी न रही होगी कि मैं प्रेम पूर्ण हूं। तुम्हें इसकी खबर कैसे होगी? यह प्रेम इतना सहज और इतना स्वाभाविक होगा। यह प्रेम बस श्वास लेने जैसा होगा। यह प्रेम तुम्हारे पीछे चलने वाली छाया की भांति होगा।
तंत्र अंतर यात्रा सिखाता है। नैतिकता घटित होगी, लेकिन वह प्रयास नहीं, वह परिणाम होगी। और इस भेद को ठीक से समझ लो। तंत्र कहता है कि नैतिक और अनैतिक धारणाओं के चक्कर में मत पड़ो, वे भारी बातें हैं। अंतर यात्रा करो। और ये अंतर यात्रा की विधियां हैं। नैतिक अनैतिक शुद्ध अशुद्ध की फिक्र मत करो, भेद मत खड़े करो, भीतर की यात्रा करो। बाहर की दुनिया को, समाज को, समाज की सारी शिक्षाओं को भूल जाओ। समाज जो भी सिखाता है वह द्वैत मूलक होगा ही। इसलिए उससे द्वंद्व और दमन का पैदा होना अनिवार्य है। और यही द्वंद्व है। और यदि द्वंद्व है तो तुम अंतर यात्रा नहीं कर सकते। द्वंद्व को भूल जाओ और उस सब को भी भूल जाओ जो द्वंद्व पैदा करता है। सिर्फ भीतर चलो। तुम जितने ज्यादा भीतर जाओगे उतने ही ज्यादा नैतिक होगे। लेकिन यह नैतिकता समाज की नैतिकता नहीं होगी। तुम नैतिक हुए बिना ही नैतिक होगे। तुम्हें अपने नैतिक होने का बोध भी नहीं होगा। क्योंकि जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम आनंद में होते हो। यह प्रेम स्वयं अपने आप में आनंद है, इसका कोई लक्ष्य भी नहीं है। यह प्रेम किसी फल की आकांक्षा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि यदि प्रेम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यह सौदा नहीं है। जो नैतिकता समाज सिखाता है, जो नैतिकता तथा कथित धर्म सिखाते हैं, वह सौदेबाजी ही है। वे कहते हैं कि यह करोगे तो वह मिलेगा, और यह नहीं करोगे तो वह नहीं मिलेगा। वे सजा की धमकी भी देते हैं। यह सौदेबाजी है। तंत्र की नैतिकता सौदेबाजी नहीं है, वह एक घटना है। तुम जैसे जैसे भीतर उतरते हो वैसे वैसे तुम क्षण में, वर्तमान में जीने लगते हो। तब तुम समझते हो कि प्रेम करना आनंद है। प्रेम किसी का साधन नहीं है, वह अपने आप में साध्य है। प्रेम पर्याप्त है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें प्रेम आनंद से भर देता है। तुम किसी पर उपकार नहीं कर रहे हो। तुम किसी पड़ोसी के लिए यह नहीं कर रहे हो। प्रेम करने में तुम्हें स्वयं ही सुख होता है। प्रेम तुम्हें अभी और यहीं शुभ से भर देता है। भविष्य में कोई स्वर्ग या नरक नहीं मिलने वाला है। अभी ही यही प्रेम स्वर्ग निर्मित कर देता है और परमात्मा का राज्य तुम में प्रवेश कर जाता है। और यही बात सभी शुभ गुणों के लिए सही है। वे सहज ही तुम में खिलते हैं। अब हम इस प्रश्न को देखें। क्या यह सच नहीं है कि अनैतिक जीवन ध्यान में बाधा पहुंचाता है? असल में सच्चाई ठीक इससे विपरीत है। ध्यानपूर्ण जीवन अनैतिक जीवन में बाधा पहुंचाता है। अनैतिक जीवन क्या बाधा पहुंचा सकता है? अनैतिक जीवन का अर्थ है कि तुम ध्यानपूर्ण नहीं हो। उसका कोई और अर्थ नहीं है। तुम गहरी नींद में हो, और यही कारण है कि तुम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हो। तंत्र के लिए बुनियादी बात ध्यान है, सजगता है, बोध है। इससे ज्यादा और कोई चीज बुनियादी नहीं। अगर कोई व्यक्ति अनैतिक है तो इससे इतना ही प्रकट होता है कि वह सजग नहीं है, कि वह सावचेत नहीं है। यह एक लक्षण मात्र है। अनैतिक होना इस बात का लक्षण है कि व्यक्ति सचेत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में साधारण तुम्हें क्या शिक्षा दी जा सकती है? साधारण शिक्षक इस सोए हुए व्यक्ति को, जो अनैतिक है, कहेंगे कि तुम नैतिक बनो। और वह अनैतिक से नैतिक बन भी जा सकता है, लेकिन उसकी नींद जारी रहेगी। और इस तरह सारा श्रम व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि असली बीमारी अनैतिकता नहीं थी। अनैतिकता तो लक्षण मात्र थी। असली बीमारी थी नींद।
असली बीमारी थी मूर्छा। मूर्छित होने के कारण ही वह अनैतिक था, और तुम उसे नैतिक बना सकते हो। तुम उसे भयभीत कर सकते हो, लेकिन तुम मूर्छित आदमी को लेकिन तुम मूर्छित आदमी को ही भयभीत कर सकते हो। सजग व्यक्ति को तुम भयभीत नहीं कर सकते। तुम नर्क का भय पैदा कर सकते हो और स्वर्ग का लोभ पैदा कर सकते हो, लेकिन भय और लोभ नींद में ही काम करते हैं। जागृत व्यक्ति को न भयभीत किया जा सकता है और न प्रलोभित किया जा सकता है। ये दोनों चीजें मूर्छित चित्त के लिए अर्थ रखती हैं। दंड का भय दो और अनैतिक आदमी नैतिक होने लगेगा, लेकिन वह भय के कारण नैतिक होगा। वैसे ही उसे कोई लोभ दो और वह नैतिक होने लगेगा, लेकिन यह बदलाव लोभ के लिए है, लाभ के लिए की जाएगी। लोभ और भय नींद के ही हिस्से हैं। आदमी की नींद जारी रहती है। उसने कभी उसमें कभी कोई बुनियादी बदलाहट नहीं आती है। यह सही है कि ऐसा आदमी समाज के लिए तो उपयोगी हो सकता है। समाज के लिए अनैतिक आदमी समस्या है, नैतिक आदमी नहीं है। भय या लोभ से पैदा हुई नैतिकता से समाज की समस्या तो हल हो जाती है, लेकिन व्यक्ति की समस्या जहां की तहां रह जाती है। वह सोया ही रहता है। वह अब समाज के लिए सुविधाजनक हो जाता है। पहले वह समाज के लिए उपद्रव खड़ा करता था। अब इस तथ्य पर जरा गौर करो। एक अनैतिक आदमी समाज के लिए उपद्रव है, लेकिन वह स्वयं के लिए सुविधाजनक है। और एक नैतिक आदमी समाज के लिए सुविधाजनक हो जाता है, लेकिन वह स्वयं के लिए उपद्रव हो जाता है। इससे तो इतना ही होता है कि सिक्के को उल्टा कर लिया गया। यही कारण है कि अनैतिक आदमी प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखता है, और नैतिक आदमी हमेशा गंभीर, उदास और बोझिल दिखता है। अनैतिक आदमी समाज से लड़ रहा है और नैतिक आदमी स्वयं से लड़ रहा है। अनैतिक आदमी भी थोड़ा चिंतित है, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर है। उसे डर तो है, लेकिन वह सुख भी भोग रहा है। अगर वह पकड़ा न जाए, अगर उससे पकड़े जाने का डर न हो, तो वह मजे में है। लेकिन नैतिक आदमी स्वयं के साथ संघर्ष कर रहा है। उसका अपना कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, समाज के साथ उसका सब ठीक चलता है। नैतिकता समाज के लिए तेल का काम करती है। समाज की गाड़ी चलती रहती है। इससे दूसरों के साथ तुम्हारा जीवन आराम से चलता है, लेकिन तब तुम्हें स्वयं के साथ बेचैनी अनुभव होने लगती है। बेचैनी बनी ही रहती है, चाहे यह बेचैनी समाज के साथ हो या स्वयं के साथ। बेचैनी तो तभी जा सकती है जब तुम जाग जाते हो। बेचैनी तभी जाती है जब तुम प्रबुद्ध हो जाते हो। तंत्र बुनियादी बीमारी की फिक्र करता है, लक्षणों की नहीं। नैतिकता लक्षणों को हटाने में लगती है। तंत्र कहता है नैतिक या अनैतिक धारणाओं की चिंता मत लो। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कैसे कह सकता है, जबकि वह तुम्हें नैतिक होने को भी नहीं कहता है। तंत्र यह कहता है कि नैतिक अनैतिक की पूरी बहस बेकार है। उसे छोड़ो और समस्या की जड़ को पकड़ो। नैतिक अनैतिक होना मात्र लक्षण है। उसे छोड़ो और जड़ों को देखो। और जड़ यह है कि तुम नींद में हो। जड़ यह है कि तुम गहरी नींद में हो। इस नींद के ढांचे को कैसे तोड़ा जाए, कैसे सावचेत हुआ जाए, और फिर कैसे नींद में गिरने से बचा जाए। तंत्र इसकी फिक्र लेता है। तुम्हारी नींद को तोड़ने और तुम्हारे बोध को जगाने की चिंता लेता है। और जैसे ही तुम बोधपूर्ण होने लगे,
तुम्हारा चरित्र रूपांतरित हो जाएगा, लेकिन वह परिणाम होगा। तंत्र कहता है कि तुम्हें परिणाम की भी फिक्र नहीं लेनी है। वह परिणाम है, वह अनिवार्यता आता है। तुम्हें उसके लिए न चिंता लेनी है और ना ही कुछ करना है। बोध के आते ही चरित्र चरित्र की बदलाहट अपने आप ही घटित होती है। तुम जितने सावचेत होगे उतने ही नैतिक होते जाओगे। लेकिन यह नैतिकता आरोपित नहीं है, यह तुम्हारे प्रयास से नहीं आती है। तुम सिर्फ सावचेत सावचेत होते हो और वह स्वतः स्वफूर्त आती है।